शहबाज शरीफ का मुंह किसने काला कराया? बात यह है कि पीसीबी आईसीसी के सामने लेट गया है। एक और बात बताऊं, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसको भी जलील करवा दिया है। ईद हो गई मेरी, मैंने थूक के चाट लिया। आईसीसी एंड बीसीसीआई के सामने पीसीबी सरेंडर कर चुकी है। वो कहते हैं ना कि एक और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा कांपे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। भाई बड़े ही शर्म की बात है। मोहसिन क्यों मुनीर को बीच में लाया? जिसकी तो इज्जत नहीं होती वो क्या इज्जत की बात करेगा यार? कोई अकल के बात करो। क्या किस किस्म की आप दकियानूसी बातें कर रहे हो? पाकिस्तान ने जो अपने लिए शर्त रखी थी बायलैटरल कैंसिल, टेस्ट चैंपियनशिप की कैंसिल, हैंडशेक कैंसिल, उनने इन शर्तों को देखा तक नहीं है। ये शर्त अगर साइड पे कर दो, पाकिस्तान की कोई शर्त नहीं मंजूर कर दी, उन्हें बोलो खेलना है। ये डायरेक्ट ऑर्डर था जी साहब का, इन्हें बोलो खेलना है वरना सस्पेंड कर देंगे। ये सीधा सीधा बोला गया। क्या मोहसिन मुनीर की जोड़ी ने शहबाज को फंसाया? फंस गया हमारा पीएम। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के हमारा पीएम फंस गया। उठा ले रे देवा, उठा ले, हम गरीबों को यहाँ से उठा ले। अबे जय शाह क्या बोलेगा पाकिस्तान को? अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं घंटा बजा सकता हूँ अभी के अभी। अबे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और शमशान घाट ज्यादा लगेगा अभी के अभी। क्या पेनाल्टी के डर से पाकिस्तान ने सरेंडर किया? पाकिस्तान को अब भिखारी कहा जाता है, पाकिस्तान भीख मंगा है। तो अब अगर भीख मंगे मैच नहीं खेल रहे तो क्या प्रॉब्लम है? अब भीख मंगे मैच इसलिए नहीं खेल रहे कि क्योंकि इनको अपनी टीम का पता है। मेन चीज ये है कि इनको पता है कि हम उनसे जीत भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको तो भारत के साथ खेलना ही पड़ेगा वरना हम आपके लिए मच्छी बंद कर देंगे। आपको तो पता है बांग्लादेश में बहुत मछलियां होती है, तो हम सोचे थे वहां से मच्छी मंगा लेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो हम आपको देंगे नहीं। तो फिर हमने कहा चलो खेल ही लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच पर यू टर्न मारकर मोहसिन नकवी ने पहले अपनी नाक कटाई, फिर अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर छीछालेदर कराई। मुंह छुपाने के लिए अब बड़बोले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को श्रीलंका, यूएई और बांग्लादेश के बीच छुपना पड़ रहा है। माहौल बनाना पड़ रहा है कि उनकी गुजारिश पर उन्होंने इंडिया से T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की परमिशन पाकिस्तानी टीम को दी है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का सवाल है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत का सवाल है। हम अपने स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, हमें अपने स्टैंड के ऊपर से कोई बंदा उठा नहीं सकता। हम दुनिया को दिखा देंगे हम कितने बड़े कान के टके हैं। और भाई उस स्टैंड को जैसा ने ठुड्डे मार के जो है वो तोड़ दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक के चाट दिया। लेकिन हुआ भाई, फिल्म खत्म हो गई, ठीक है, कॉमेडी सारी खत्म हो गई। अब 15 फरवरी को कौन जो है वो इधर बैठ के मैच देखेगा? पता शायद सूर्य कुमार यादव को ख्वाब आ गई होगी, यहाँ उसको पता होगा ये बात के ऊपर करे तो होते नहीं। ये कौन सा स्टैंड था यार? मुझे लगता है ये चाइना का स्टैंड था जिसके ऊपर जो वो हम खड़े नहीं रह सके अपनी बात के ऊपर, ठीक है। लाहौर में मोहसिन नकवी की बंद कमरे में आईसीसी ने तगड़ी क्लास ली। सीधे कहा मैच खेलना पड़ेगा वरना 2300 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। आईसीसी ने पाकिस्तान पर बैन लगाने की धमकी दी। बस इतने भर से पाकिस्तान की चाल सीधी हो गई। और ये आखिर में अवाम को उल्लू बनाएंगे, हमारी ये बात मानी गई है, हमारी वो मानी गई है, और जो है वो यू टर्न लेके मैच खेलेंगे। अब इतनी बड़ी जलालत, यानी कि यकीन माने डूब के मरने का मुकाम है कि भाई पीसीबी को 35 या 34.5 मिलियन मिलता है भाई, और बीसीसीआई को 200 मिलियन से ज्यादा। तो पीसीबी की ये बात भी नहीं मानी गई है, रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भाई मनवाया क्या तुम लोगों ने? इतने दिन क्या ड्रामा लगा के रखा उल्लू के पट्टू, अवाम को उल्लू बनाया हुआ है। ये तो इंडिया वाले जो हमेशा कहते हैं कि थूक कर चाटते हो तुम लोग,
इस बार भी चाट लिया, बात तो सच हो गई। खाया पिया कुछ भी नहीं, बिल भी भरना पड़ा। पीसीबी मान गया है, वो सारी डिंगी त्रेडी बातें जो थी ना पीसीबी की, वो सारी की सारी बत्ती बना के खत्म हो गई है। 15 फरवरी को मैच से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट की डिप्लोमेसी में बुरी तरह पिट गया। पाकिस्तान ने आईसीसी की कमाई में ज्यादा मलाई खाने की मांग की। कंगालिस्तान की मांग खारिज कर दी गई। पाकिस्तान ने भारत के साथ बायलैटरल सीरीज बहाल करने की मांग की। आतंकिस्तान की इस मांग को भी खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान ने कोलंबो में मैच के लिए ग्राउंड पर हैंडशेक का प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने की मांग की, इसे भी खारिज कर दिया गया। भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच ट्राइलैटरल सीरीज की भी मांग आईसीसी ने ठुकरा दी। पाकिस्तान ने 2 फरवरी से जो माहौल बनाया था उसका बुलबुला फूट गया। अब पाकिस्तानी फैंस ही नकवी और शहबाज को खरी खोटी सुना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये जो है वो निकम्मा फैसला किया, ये बिल्कुल जो है वो भाई गलत है। अब जो है वो इंडिया वाले फैंस हमें नहीं छोड़ेंगे, वो बोलेंगे यार इनकी जो है वो बात की टके की वैल्यू नहीं है। ये आके ये कह दे, कल को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठ के ये कह देता है कि भाजी जो है वो इंडिया मान गया बायलैटरल सीरीज के लिए, ठीक है, 2 दिन बाद इंडिया का जवाब आता है, हमने तो बोला ही नहीं जी, अब हम क्रिकेट ही तब खेलेंगे जब इंडिया हमारे साथ खेलेगा, ठीक है, वरना हम कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो बोलेंगे ना खेलो। यानी कि अब कोई आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, आपकी बात का वो वजन नहीं होगा, ठीक है। और इस चीज का मुझे बड़ा जो है वो अफसोस हुआ कि यार आपने जो अपनी बात का जो है वो वजन खोया। थूके चाड़ना किसे कहते हैं अभी भी नहीं पता लगा तो भाई आप एक रियल क्रिकेट फैन नहीं हो। अगर अब भी आपको पता नहीं लगा कि भाई थूके चाड़ना किसे कहते हैं तो आप एक रियल क्रिकेट फैन नहीं हो। जिसे जिसे पता लग गया ना थूके चाड़ना किसे कहते हैं, भाई वो एक रियल क्रिकेट फैन है, क्योंकि पीसीबी ने थूके चाड़ लिए। इंडिया के पास जो प्लेयर हैं वो बहुत गंदा मारते हैं, वो भाईजान मारते नहीं घसीटते हैं, और जो 2% की औकात और 2% की हैसियत होती है ना वो याद दिला देते हैं। उसके बाद हमारे पीसीबी के चेयरमैन मुस्तफा नकवी ने भाईजान कह दिया था कि भाई हम बाइकआउट कर रहे हैं इंडिया के साथ खेलने से, क्योंकि यार वो मारते नहीं है, वो मारते बहुत गंदा है। वजह ये, उसके बाद हमने डिसाइड किया, फैसला किया कि भाई हम इंडिया वाला मैच खेलने से बाइकआउट करते हैं। हमने 10 दिन इस बात का जश्न मनाया। हमारे जर्नलिस्ट भाईजान वो ऐसी अपडेट देते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पब्लिक है उनका दिमाग क्रिकेट की जानब ना जाए। पाकिस्तान ने बॉयकॉट के लिए बांग्लादेश को टूल बनाया था। आईसीसी ने बांग्लादेश पर रहम कर पाकिस्तान पर बुलडोजर चला दिया। बांग्लादेश की सजा माफ कर दी, जुर्माना नहीं लगेगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के बीच आईसीसी इवेंट देने पर मोहर लगा दी। भारत के दबदबे वाली आईसीसी ने पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कर दी। बांग्लादेश को वो पैसा दे रहे हैं, बांग्लादेश को कितने 5 या 5 लाख डॉलर पता नहीं कि जितने भी वो दे रहे हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। वाह भाई वाह, यानी आपने अपना कशकोल एक हाथ से दूसरे हाथ में करके सीधे वाले हाथ में बांग्लादेश के लिए आपने कटोरा पकड़ा और पैसे मांगे और वो वाली आपकी डिमांड पूरी हो गई। बांग्लादेश के लिए आपने पैसे मांगे तो बांग्लादेश ने एक बड़ा ही ड्रामा खेला है। देखिए इसके अंदर विनर कौन है? बांग्लादेश। और उसने किया क्या? चुप करके उसने अपने पैसे पकड़े, उसने कहा भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। आईसीसी ने कहा चलो ठीक है हम तुम्हें ये पैसा भी दे रहे हैं। बांग्लादेश चुप करके, आपके बंगाली भाई अपना पैसा लेकर पतली गली से निकल गए। उन्होंने कहा शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने अफगानिस्तान के लिए जंजीरें तोड़ के जो तालिबान आज़ाद होकर वहाँ पर पहुँचे थे उनके लिए आपने बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी, समिट्स करवाई थी, इस्लामिक समिट्स करवाई थी, उनके लिए पैसा जमा किया था। उसके बाद वो घुस गए आपके कंट्री में और उन्होंने जो ईंट से ईंट बजाई और तालिबान को रोक ही नहीं रहे। ये बांग्लादेश ना, ये ऐसा ही धोखा आपको मिलने वाला है। तुसी तैयार रहो, पाइन तुसी तैयार रहो। नकवी, शहबाज एंड कंपनी अब इसी पर घुंघरू सेठ की तरह ठुमके लगा रही हैं। अब ये सारा कुछ पाकिस्तान ने जो किया है, अब क्या होगा? नया इंटरेस्ट आ गया, रीन्यूड इंटरेस्ट फैंस के अंदर, ज्यादा आई बॉल्स, ज्यादा सस्पेंस, ज्यादा रेवेन्यू। ये आईसीसी और जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं उनकी अब दिहाड़ियां लगनी है। ये जैसे ही पाकिस्तान ने स्टेटमेंटें जारी की हैं, ब्रॉडकास्टर के छक्के लग गए हैं।
वो पैसे एंज आ रहे हैं, उनके तो शेयर भी चढ़ गए, हर चीज उनकी आ गई, डॉलर हो गई, होटल बुकिंग शुरू हो गई, टिकटें शुरू हो गई, एयरलाइन शुरू हो गई। छोड़े। तो एक वजीर आजम पाकिस्तान, सुन लेना, एक पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान ने पकड़ के इकोनॉमी को घुमा के उधर रखा है। ये है पाकिस्तान की ताकत। ये जिनको नहीं ना पता, उनको नई रूल्स ऑफ द गेम समझने शुरू कर देने चाहिए। अब पाकिस्तान अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान का बॉयकॉट वाला स्यापा नया नहीं है। 2023 के एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पर भारत के साथ खेलने से मना किया, फिर पलट गए और खेले। 2023 के वर्ल्ड कप में भारत में आकर खेलने से मना किया, फिर पलटे और भारत में आकर पूरा वर्ल्ड कप खेले। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर बॉयकॉट की धमकी दी, फिर पलट गए और खेले। 2026 के T20 में फिर वही ड्रामा किया। अब 15 तारीख को कोलंबो में खेलने पर राजी हो गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान की पहचान पलटू चाचा की बन गई है, जो हार के डर से खेलने से डरता है, बहाने कुछ और बनाता है। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपके खिलाड़ी जैसे ग्राउंड पे गए खटाखट आउट होके वापस आ गए और 2 मिनट में गेम जो है वो सबको समझ आ गया कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे नहीं, इसको कहते हैं इंसल्ट के साथ हारना। एक होता है कि आपको आखिरी ओवर तक समझ ना आए कि कौन जीतेगा, और अगर तब आप हार जाते हैं तो उसको कहते हैं इज्जत के साथ हारना। तो याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तानी टीम को मैं कह रही हूँ कि पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जीत जाए, मतलब दुआएं भी पढ़ते रहिएगा, कोशिश भी करते रहिएगा, मतलब टाइम पे सोइएगा, टाइम पे उठिएगा। अपने जो आप लोग इधर उधर की हरकतें करते हैं ना कहीं भी जाकर, वो मत किएगा। तो पूरा का पूरा फोकस अपना खेल के ऊपर रखिएगा, तो हो सकता है आप लोग जीत भी जाए। कुछ भी हो सकता है, कि वो जो कहते हैं ना कि क्रिकेट में तो जी कुछ भी पॉसिबल है। तो बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश है कि हम तो विश कर रहे हैं कि आप लोग जीत जाए, तो जीत भी जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि इंडिया की टीम टीम जो है बहुत तगड़ी है और आप लोगों के जीतने का कोई चांस नहीं है, तो फिर ये कोशिश कीजिएगा कि इज्जत के साथ हारे, यानी कि आखिरी ओवर तक खेलिएगा। ये नहीं कि अभी आधे ओवर हुए हैं और आपकी पूरी टीम जो है ना वो पिट पिटा के जो है पवेलियन में वापस चली गई,